उसमें परख लेते कि इसका स्वभाव कैसा है। जैसे कोई क्रोधी स्वभाव का दिखता तो हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करते, अरे भैया हमें प्रणाम, अरे तुम परशुराम जी हो भैया, क्रोधी स्वभाव के। कोई लोभी स्वभाव का दिख जाता, लोभी, अरे भैया 100 रुपया और दो ना, ये इतने में काम कैसे, तो 50 रुपया और बढ़ाइए ना, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा और देख लीजिए ना। लोभी स्वभाव का, तो संसारी व्यक्ति कहता लोभी। लेकिन हरिराम व्यास जी कहते वामन भगवान है, प्रणाम करो, इसके स्वभाव से वामन भगवान है। कोई चंचल वृत्ति का है तो श्री कृष्ण है, कोई धीर गंभीर है तो श्री राम है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की दृष्टि, वो सब में ठाकुर जी को देखते। तो उत्तम भागवत कौन? जो सब में भागवत ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में देखे। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे बालक हैं, सर्वस्व यही है, अगल बगल कौन है मुझे नहीं पता। तो रिक्त करके बैठेंगे चित्त को तो ही कथा विराजमान हो सकती है, नहीं तो विस्मृति संभव है। तो दूसरे श्रोता का लक्षण क्या है? सुख। सुख श्रोता क्या करता है? सुनी हुई कथा को तुरंत रट करके दूसरों को सुना देता है। घर पे जाकर के सब बता दिया, आज महाराज जी ने 3:30 बजे आए, 4 बजे ये सुनाया, 4:30 ये वाला प्रसंग कह रहे थे, 5 बजे वो वाला प्रसंग सुनाया, 6 बजे ये, 7 बजे वो, सब याद है उसे। ये श्रेष्ठ श्रोता का दूसरा लक्षण, सुख की तरह सब सुना दे। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन, यानी कि मछली। मछली कैसी होती है? आप मछली से जाकर के प्रार्थना करो, हे मछली रानी, पानी तो 10 रुपए का आता है, दूध 50 रुपए का आता है, चलो हम तुमको दूध में विराजमान करते हैं, वो महंगा है। पानी से निकाल के दूध में डालोगे तो क्या होगा? मर जाएगी, नहीं जीवित रह सकती। कोई लाख प्रलोभन दे दे, यहां बगल में जादूगर का कृत्य चल रहा है, उधर कोई पिक्चर लगी हुई है, यहां पे कोई संगीतकार आए हुए हैं, वहां पे कोई गायक कॉन्सर्ट चल रहा है, आदि आदि सब हो रहा है। कथा तो रोज ही सुन सकते हो, यूट्यूब पे सुन लेना, कथा रोज लोड हो जाती है। आप कहो भैया हमारे प्राण निकल जाएंगे, जीवित तो हम प्रत्यक्ष कथा सुन के ही मछली की तरह ही रह सकते हैं। मीन, ये प्रवर श्रोता का तीसरा लक्षण। और सबसे विशेष श्रोता का चौथा लक्षण होता है हंस। क्या होता है? हंस। हंस का एक बहुत विशिष्ट स्वभाव होता है, वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। पानी और दूध एक साथ मिलाकर के अगर हंस के सामने रख दिए जाएं तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती कि दूध से पानी को अलग कर दे, हंस कर देता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? आपके बड़ोदरा में अनेक वक्ता आते हैं, अनेक कथाएं होती हैं, गुजराती में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, संस्कृत में भी होती हैं। कई जगह कथा ही नहीं होती, केवल और केवल आनंद ही होता रहता है, मजाक ही चलता रहता है। सब तरीके के लोग हैं, कथा करने वाले, सुनने वाले भी। पर आपको हंस बन के जाना है। वक्ता कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, श्रोता कैसे हैं, इन सब का विचार नहीं करना। हंस बन करके उस कथा में दूध क्या मिला उसको ग्रहण करके आओ, पानी को छोड़ करके आओ, ऐसा बनिए। चैतन्य महाप्रभु, आहा, दोनों भुजा उठा करके जब कथा में पहुंचे, एक कथा, उनका नियम था, जहां कहीं भी कथा चल रही होती थी, ठाकुर जी का सत्संग चल रहा है, महाप्रभु जी का नियम था, चाहे आगे का कार्यक्रम मेरा भले ही डिले हो जाए, कथा में 2 मिनट के लिए जाते थे और सबसे पीछे जाके बैठ जाते, और पीछे बैठ करके कथा बस दोनों भुजा उठा के अश्रुपात करते। कोई प्रसंग चल रहा है वो रोते ही रहते थे पूरी कथा में। एक बार किसी वक्ता की कथा में गए, वक्ता कोई बहुत विशिष्ट नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी रोने लगे भुजा उठा करके। तो उनके शिष्यों ने कहा, ये व्यास जी तो बड़े सामान्य से हैं, इतनी बढ़िया कथा भी नहीं कहते, आप इनकी कथा में इतने भावुक कैसे हो गए? तो महाप्रभु जी कहने लगे, आओ महाराज, विराजो, विराजमान कराओ, वहीं अपने पास ही बैठा लो। आज हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी श्री बड़ोदरा से पधारे हैं, विराजन।
तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, कहां था? हाँ, महाप्रभु जी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कथा में पहुंचे, भावुक रोने लगे। तो शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु जी वो इतने विशेष श्रोता वक्ता तो नहीं थे, आप उनकी कथा में भी इतने भावुक हो रहे थे। तो महाप्रभु जी बोले, कथा में वो क्या कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, पर वो जितनी बार कृष्ण बोलते थे उतनी बार लगता था श्याम सुंदर सामने आ गए। वो जितनी बार श्री राधा बोलते थे लगता था किशोरी जी सामने आ गए। उनके मुख से मैं कृष्ण ही सुनने गया था। तुम क्या सुन रहे थे वहां बैठ करके कि वो कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, ये सब सुनने के लिए गए थे? नहीं, मैं तो केवल नाम सुनने के लिए गया था। कैसे श्रोता? श्रोता बनना भी आचार्यों से सीखिए, कैसे बना जाता है। महाप्रभु जी सबकी कथा सुनते थे। ऐसे ही बड़ोदरा में चाहे कोई वक्ता आवे, आपको अगर पता चल गया है, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया है कि हमारे शहर में कोई कथा हो रही है, कोई महाराज श्री पधारे हैं, आपका परिचय है नहीं है, सब बात की बात पहुंचिए। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सुन करके आइए, और उस 10 मिनट में उनका परीक्षण करके मत आइएगा कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं वो हैं। नहीं, उस 10 मिनट में भी उन्होंने कितनी बार हरि नाम कहा है। उस हरि नाम से वृंदावन को, व्रज को स्मरण करके आओ। तो श्रोता ऐसा होता है। तो हमने महाराज जी के प्रवचन से एक बहुत सुंदर बात सीखी। बहुत लंबा प्रवचन नहीं करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन एक बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, बोलो जीवन कैसा है। महाराज जी बोले, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। इतनी अच्छी बात लगी है कि आप दूसरे को आरोपित नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया या इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। आपके अपने हाथ में अपना जीवन है, आप जैसा बना लेंगे वो वैसा बनता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माहौल परिस्थिति के अनुसार कई लोग दुष्कर्म करने लगते हैं, लेकिन हम तब भी कहते हैं दुष्कर्म करने की संभावना सबको प्राप्त होती है, लेकिन अपने हाथ में अपना जीवन होता है तो कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर नहीं पाता। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। तो हमने महाराज जी से ये बात सीखी। तो इसलिए श्रोता कैसे बनो, हंस जैसे बनो, सबसे सीखो। आज हमको केजरीवाल जी आए, बड़े हैं, इतनी कथाएं का अनुभव है, आज हमको डांट रहे थे, महाराज जी आपका जो है दिनचर्या बिल्कुल ठीक नहीं है, आप रात में इतना भाग दौड़ करते हैं, सोते भी नहीं हैं, और क्या कहते हैं लोगों से मिलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी कहीं। हमने कि हम क्या करें, इकलौते हैं हम, अपने ही इकलौते हैं। अब मुझे सब जगह जाना भी है, सब देखना भी है। अब कोई संत महात्मा तो है नहीं, हम गृहस्थाश्रमी है, तो वहां घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। पिताजी की बात, फिर लाल जी का उत्सव आ रहा है तो कॉन्फ्रेंस पे 10-5 लोगों से बात चल रही है, पंडाल में क्या चल रहा है, वहां क्या, उनसे बात करो। फिर शाम को मैं कहीं जाता नहीं, पहली बार इस साल बड़ोदरा की कथा में हमको कथा के बाद हर एक घर जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाता मैं। आप दुनिया की किसी कथा में नहीं सुन सकते कि महाराज जी उसके घर गए, नहीं जाते। पर पहली बार हम बड़ोदरा में ही जा रहे हैं, और वो भी क्यों जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो कथा से हम सीधे निकलते हैं। आपको पता हम घर कितने बजे पहुंचते हैं? 2 बजे रात को। यहाँ से कथा पूरी करके जाते हैं, फिर इधर उधर कहीं 1-2 जगह जाते हैं, फिर अपने किसी कार्य से, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग सूरत, बड़ोदरा और बंबई में ही होती हैं। तो बड़ोदरा में कल आपके गुजरात के सुप्रसिद्ध युवा गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उनके साथ हम एक संगीत कर रहे थे रात को, और बहुत जल्दी व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर एक संकीर्तन आ रहा है, तो रात भर उनके साथ ही बैठे रहे। अब हमें लगता है कि अभी हमारे शरीर में थोड़ी जान है, बुढ़ापा अभी आया नहीं है, तब तक थोड़ी मेहनत कर लें, लेकिन कष्ट हमको ही हो जाता है। तो आप हमको बहुत डांट रहे, महाराज जी आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, सोया कीजिए, ये करो। मैंने कि करेंगे भैया, प्रयास करेंगे। फिर आपने एक बात और कही, बोले महाराज जी आप
कथा में आते हैं, आपको पता है 10,000 लोग पहुंच जाते हैं, सुबह 8 बजे से लोग बैठ के कीर्तन करते हैं। हमें ये बात सीखने को मिली। आज से हमने ये तो नहीं कहूँगा कि कल से ही लागू करूँगा, पर जल्दी करूँगा। आपने कहा महाराज जी आप जो समय निश्चित है उस पर आप पहुँच जाओ मंच पे। हमने कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं। बोले डोंगरे जी महाराज का एक नियम था कि वो समय से 1 मिनट पहले आ जाते थे। क्यों? बोले कि मेरे लिए श्रोताओं को प्रतीक्षा ना करनी पड़े। तो इस भाव से वो, तो हमने आज ये बात, आप केजरीवाल जी बोल रहे थे पर हमको लगा डोंगरे महाराज जी ही हमको ये आज्ञा दे रहे हैं कि भाई श्रोता तो देखो सुबह 8 बजे से आ जाते हैं, आप भी समय से ही आके 1 मिनट भी ऊपर हो तो आप क्षमा मांग लिया करो। हमने कहा हम कल से प्रयास करेंगे इस भाव का। ये सब स्थिति क्यों बनती है बंधुओं? देखो अब मैं अपने आप को ब्याह से ही मांगने लग जाऊं, मानने लग जाऊं, तो मेरे से कोई कुछ कहे तो मैं उल्टा लड़ूंगा, मुझे समझाओगे? नहीं, हम क्योंकि हंस प्रवृत्ति के हैं और ये हम बने नहीं हैं, प्रयास ही कर रहे हैं कि बन जाएं। कथा से सीख रहे हैं कि जो कोई भी हमको अगर कोई अच्छी बात बोले, सिखावे, बतावे, वो हमें करनी चाहिए, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसलिए श्रोता प्रवर बनिए, अवर नहीं। आज हमारे भगवती प्रसाद जी भी आए हैं। लाल जी का आज शाम को मनोरथ है, तो आपकी हवेली संगीत से ही लाल जी का आनंद होता है। तो आज आपके सुंदर भाव से ठाकुर जी का शाम का मनोरथ होगा। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, और आज हमारे श्याम जगत के साक्षात श्री खाटू श्याम जी के अति प्रिय श्री नंदू भैया जी भी आए हैं। उनको भी बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। आपने अपने संकीर्तनों के माध्यम से इतना सुख और इतना वैष्णव समाज के चित्त में प्रेम प्रकट किया है कि आपके उस कार्य को, उस ठाकुर जी के प्रचार को पूरा संत समाज और पूरा वैष्णव समाज उसकी सराहना करता है। आप हमसे आयु में तो बहुत बड़े हैं और अपने अनुभव में भी बहुत बड़े हैं। हमें तो ऐसा आपको देख के लगता है कि आपको साक्षात ठाकुर जी का अनुभव हुआ है, आप बताते नहीं हैं किसी को। इनको देख के ऐसा लगता है। कल केजरीवाल जी बता रहे थे, मैं देखो प्रशंसा ज्यादा नहीं, पर ये अधिकारी हैं, क्योंकि अब उस अवस्था में आ गए कि अब अभिमान इनमें आएगा भी नहीं अगर कर भी देंगे तो। कल बता रहे थे, बोले महाराज जी फ्रैक्चर में लंगड़ाते लंगड़ाते पंडाल पहुंचे हैं, लेकिन मंच पे जाकर के कोई सहारा नहीं, खूब प्रेम से गाने लगे और हम सब आश्चर्य में कि पैर टूटा है, ये कैसे गा रहे हैं। और 1.5-2 घंटा 3 घंटा गाने के बाद और जैसे संकीर्तन पूरा हुआ फिर से लड़खड़ाने लगे, फिर से वही बोले कि पाँव टूटा है, फिर से वो पकड़ के चलें। मैंने कहा भैया ये उन पर कृपा है। जब आप ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं तो हमारे वैष्णव समाज के लोग बड़े आनंदित होते हैं। आपकी सेवा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन। और आजकल आप ब्रजवासी हो गए हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे ब्रज में ब्रज विकास ट्रस्ट है और वहाँ पूरे उस ट्रस्ट के जो संचालन करता है संत जनों के बड़े प्रेमी हैं। हमारे मध्य में विश्वनाथ जी भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत स्नेह देते हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। संत इनको बहुत स्नेह करते हैं। हमारे व्रजमंडल के संत और व्रजमंडल के ब्रजवासी अगर किसी को प्रेम दे रहे हैं तो समझो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम दे रहे हैं। ऐसे सब विशिष्ट जन यहाँ विराजमान हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आप सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय द्वारिकाधीश, जय हो। केम छो? वाह, 6 दिन बाद याद आया हमको कि ये भी पूछना है। आहा, हूँ मजामा छो हूँ मजामा छो, इतनी ही हमको ब्रजभाषा आती है। बाकी गुजराती आती है। एक तो हमको पद भी आते हैं, जब लगेगा अनुभव का कुछ भाव तो गाएंगे जरूर। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो है, क्यों? क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः
वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रज भाषा में होएगी, सब लोग समझ लियो, जितनो अनुभव में आ जाए उतनो समझ लियो, ठीक है। आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे व्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना ना आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली, इसका बालक कितना सुंदर है, पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितना सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं ऐसा ना कह रहे हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो कि जय जयकार करने लगे। महाराज दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई एक खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते। और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देख के खुश हो जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाए और हमारे बालकन को संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहाँ मतलब है भैया, विवाद में पड़े हुए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेनो है, आनंद लेनो है। और भैया हमारे ब्रज में गाँव में हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू, डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे, सदा उनके अधीन रहे मैं। अब वह पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो, वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि सब मुंह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत लो, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी। ये बात कई लोगों के अनुभव में नहीं है। पहले तो कृष्ण की ही उपासना करती थी, लेकिन जब से कुरुक्षेत्र में श्री जी का दर्शन किया है श्री रुक्मणी जी ने, तब से उनके मन में, बुद्धि में, विचारों में केवल श्री जी विराजती हैं। कथा आती है कि शाप लगा, रुक्मणी जी को 12 वर्ष का वियोग दिया गया। अब वो द्वारिका प्रसंग आएगा तब मैं कहूंगा। 12 वर्ष के लिए ठाकुर जी से दूर रहने का शाप लगाया गया। और ये शाप की खबर जैसे ही किशोरी जी को पता चली, भेंट द्वारिका, समुद्र के बीच में श्री रुक्मणी जी विराजती थी
और इतना विरह में रहती थी कि ठाकुर जी के बगैर हम कैसे रहें। उस समय किशोरी जी की, उस समय रुक्मणी जी की पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण पर यदि किसी ने रक्षा की है तो वो हमारी किशोरी जी ने की है। किशोरी जी ही अंतर्भाव से वहां प्रकट होकर के, किशोरी जी व्रत छोड़ करके केवल कुरुक्षेत्र गई और कहीं नहीं गई, बाकी अंतर्भाव से, सूक्ष्म भाव से नित्य द्वारिका में रुक्मणी जी को कृष्ण विरह से संभालने के लिए किशोरी जी पधारी। वो एक अलग विषय है, सुनाऊंगा कभी। तो ये पक्ष जो मैं अब सुना रहा हूं, इस पक्ष में किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहां लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको काय से कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेते एक दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि बड़ी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासीन के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी, और वस्त्र होंगे, माता जी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लगना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली चिट्ठी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। आप लोग कहियो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, नंद बाबा के लाला जायो। हे नंद महर घर धोटा जायो, यशोदा जी ने लाला जायो। ओ नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो भैया की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याहू हैरो है। अटारी पर खड़े नंद बाबा ने जैसे ही देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे, भाई बधाई गब रही है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में, बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एक एकांत में आऊं ना, एक बात करनी है आपसे एकांत में। बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, एक दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। एक दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना, बहू तो भी
आईना है। आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गया, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोलो वृषभानु दुलारी की। इतने ब्राह्मण, इतनी गऊ, साक्षात श्री यमुना जी और आप जैसे व्रज के राजा, आप सबन की साक्षी में लाला को टीको भयो है। अब आप सबकी जिम्मेवारी है, प्रार्थना करो कि अब बरसाने में लाली ही आवे ताकि ये संबंध निभे। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने वृषभानु बाबा को अपने हृदय से लगा लियो और मानो श्री वृषभानु जी सब ब्रजवासियों को सौंप करके गए। बोले भैया मेरो टीको खाली नहीं जाना चाहिए, सबरे आज से अब प्रार्थना में लग जाओ कि बरसाने में लाली आवे। आहा, 1 वर्ष तक ब्रजवासी हमारे के में 6 महीना तक उत्सव मनते रहो, 1 साल तक उत्सव मनते रहो। ये 1 साल तक उत्सव, लाला के जन्म को उत्सव तो 2 ही दिना भयो है। अब ने कहा दी हम पे आवे, यहाँ को जो पैटर्न है सुनने गायो है, कितना सुंदर भाव है इसमें। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, गुण प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लकिरही कोटि लजावे, ब्रज घर घर माई बजत बधाई, सब मिल मंगल गावे, कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरुजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर्षे, सुमन ही बरसे, चढ़े विमाना आए। और किशोरी जी को देख के क्या हुआ? बोले भय चित्र से ठाड़े। देख करके ऐसा लग रहा कोई चित्र रखा है क्या। जब नंद बाबा बरसाने पधारे तो बरसाने की जो सिड्डी हैं उन पर ब्रह्मादिक सब देवता खड़े थे। उनको देख करके नंद बाबा के मन में विचार आयो, है सके कि ये सजावट के रूप में पुतला खड़े कर रखे हैं। पुतला समझते हैं, पुतले जैसे खड़े कर रखे हैं। लेकिन जब पास जाकर के देखो तो वास्तव के ब्रह्मा जी, वास्तव के सनकादि, वास्तव के शिव नारद मुनि सब खड़े हैं वहां पर चित्र से ठाड़े हैं सब किशोरी जी को देख करके। और सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी, जय कीरत कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता कह रहे हैं एक विनती हमारी सुन लो। बोले कहा ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। हमें ब्रजवास दे दो, हमें जो ब्रज वृंदावन दे दो, बरसानो दे दो। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम। हम एक ही विनती कर रहे हैं, बोले क्या आप दोनों को हम सदा यश गाते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक भावना आ गई कि हमने लाला को ऐसो उत्सव कियो, ब्रह्मांड में ऐसो उत्सव नहीं भयो होगो। लेकिन आज भानु भवन में जाकर के जब किशोरी जी को उत्सव देखो है तो महाराज नंद बाबा भी एक बार को है गए कि हे यशोदा, लाला को उत्सव भी फीको सा लग रहा है लाली के उत्सव के आगे। ऐसा उत्सव अरे कहां तक कहें, बरसाना क्षेत्र में जितने बादल हैं उन बादलों का रंग भी केसरिया हो गया है। इतना अबीर गुलाल केसर उड़ाया गया है किशोरी जी के प्राकट्य पर। यशोदा मैया ऐसे दिव्य दिव्य रत्न आभूषण मणि माणिक सब लेकर के गई हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी को पलना में झूलते हुए देखा, यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कहां दूं या लाली को। बोले इतने मणि माणिक लेके आए। बोले तुम स्वयं देख के बताओ, या कि रूप माधुरी को देख करके लग रहा है कि वो मणि माणिक स्वर्ण आभूषण आदि लायक हैं, तुच्छ से लग रहे हैं सब लाली के रूप के आगे। बंधुओं, जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन तक बालक का रूप नहीं आता, वो सामान्य से ही लगता है। सबरे बालक एक जैसे ही लगते हैं। अगर 2, 4 बालक एक साथ जन्म लें और एक साथ उनको धर दिया जाए, उनकी मैया नहीं पहचान पाए मेरो कौन सा। कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, बाकी रूप एक जैसे ही होते हैं।
लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि माणिक कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेते किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अष्टदल कमल जैसा सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो सब सामग्री फीकी लग रही हैं, नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए लाला, धीरे ते मैया खुजाने लगे, बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजाने लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गए रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा? ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो। बोले युगल जोड़ी सरकार की। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बगल में पधराए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा है लगी। महादेव दौड़े ढांडी बन करके। कौन बन के? सबरी बात यही सुना दूंगा तो बरसाने में कहा सुनाऊंगा मैं। और फिर वहां ढांडी लीला हुई। ढांडी कौन है? बोले जब मंगल होता है घर में तो मांगने वाले आते हैं। ढांडी वो नहीं होते जिनको आप सोच रहे हो, ये दूसरे होते हैं। तो महादेव ढांडी बन के आए। ये सब लीला बरसाना उत्सव में होंगे। और ढांडी बन करके फिर वो मांगते हैं। और क्या मांगते, कैसे मांगते हैं, वो सब प्रसंग वहां होगा। इस प्रकार हमारे किशोरी जी को जन्म भयो है और श्री लाल जी के साथ में किशोरी जी विराजमान भी हैं। ऐसे अद्भुत दृश्य को देख करके एक मन में पद आवे। आप सब लोग भी वह पद को गा करके मेरे साथ दोनों प्रिया प्रियतम को प्रणाम करो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। कैसी जोड़ी? सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम जो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। ऐसे प्रिया हमने देखो बोनस में दिया है। होना तो आज केवल ठाकुर जी के जन्म की चर्चा थी, पर हमने आज बड़ोदरा में श्री जी भी प्रकट कर दी है, तो आप लोगन को ये पद गाना पड़ेगा। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी चाहते तो हमको एक नेत्र दे देते, एक से भी देखा जा सकता है, 2 क्यों दिए? ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर और दूसरे में श्री प्रिया जी विराजे, इसलिए 2 नेत्र दिए। आज की चर्चा प्रेम रस की होएगी, कल की चर्चा प्रेम रस की होएगी। या हमारे भैया जैसो मैं कहूं वैसो करो, पद गाओ। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन। संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी, हाँ
संग वृष भानु किशोरी, संग वृष भानु किशोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में, हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में। और कैसे हैं? हे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांबर झकझोरी, पीतांबर झकझोरी, हे सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, तुम्हारे दरस को, कावरनी मति थोड़ी, कावरनी मत थोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह, हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास प्रभु तुमरे दरस को कहा वर्णो मति थोड़ी। मैं कैसे वर्णन करूं? मेरी मति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस सुंदरता का वर्णन कर सकूं। पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाते हैं हमारे श्री सूरदास जी महाराज। जिसने इनके पद का आश्रय ले लिया उसके लिए संसार सागर तर जाएगा वो। ऐसे हमारे आज बड़ा आनंद हुआ। आज हम सुबह आपके बड़ोदरा में विराजमान हमारे श्री कल्याण राय जी की हवेली गए थे और वहाँ के आचार्य चरण पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज और उनके दोनों कुमार श्री आश्रय जी और शरणम कुमार अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं कथा में भी। आज उनके साथ भी सानिध्य प्राप्त हुआ और आज वहाँ कल्याण राय जी के प्रथम बार दर्शन किए और वहाँ बैठ कर के ठाकुर जी को 2 पद सुनाए राजभोग में। कितना सुख, कितना आनंद मिला। और आज के दर्शन का एक अद्भुत भाव था वहाँ, जो पुष्टि मार्गी होंगे उन सबको पता ही होगा। आज ठाकुर जी को बसंत अब आवे वारी है। ठाकुर जी को धीरे धीरे होली के समीप तो ठाकुर जी को याद दिलावे के काजे। अब गुलाल तो लगा ना सकें तो श्वेत वस्त्र में ही वैसे छींटा जैसे वो कढ़ाई में ही बने हुए और बिल्कुल स्वर्ण के आभूषण जैसे होली पर ठाकुर जी धारण करें वैसा श्रृंगार। इतने सुंदर आज दर्शन करके मन आनंदित है गयो। हमारे सब परंपरा बंधुओं आधुनिक हैं, सब परंपरा ठाकुर जी से प्राप्त कराती हैं। आप चाहे हरिवंश परंपरा में, हरिदास परंपरा में, रामानुज परंपरा में, रामानंदी परंपरा में, श्री वैष्णव वल्लभ कुल परंपरा में, सब परंपराएं ठाकुर जी को प्राप्त कराती हैं। और हम तो सब परंपराओं को प्रेम से स्वीकार करते हैं, चाहे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, वल्लभ कुल हो, रामानंदी, रामानुज,
सब परंपराओं में हमें हमारा उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी प्राप्त करने हैं हमें, तो जा रास्ता तो मिल जाएंगे, बातें जामेंगे, जासों प्रीति बढ़ेगी वासों जाएंगे। तो ऐसे भाव हैं। तो अभी महाराज श्री आज गोवर्धन उत्सव है, तो मैंने निवेदन किया कि आज आप पधारें, और प्यारे गिरधर लाल जी को तो थोड़ी देर में वे भी पधारेंगे। हमारे श्री गंधर्व जी तो आए हैं, इनके भाव भी हम आज सुनेंगे। कथा में आज थोड़ा विलंब होएगा, हैं बैठे रहिए। हमसे तो सब बोल रहे, बोले आप 10 बजे तक करो, एक भी उठ के नहीं जाएगा। पर मैं तो 10 बजे तक कर लूं, पर 10 बजे के बाद जहां जहां जानो तो मैं तो लौट के 4 बजे आऊंगा ना। या हमारे में तो 7 बजे ही विश्राम कर दूं। तो ठाकुर जी को मंगल उत्सव है रोए। 6 दिना बाद गोकुल में पूतना आई। हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, तो प्रकट होने के बाद अगर किसी दुर्भाव की आने की आशंका है तो वो है पूतना। आप भक्ति मार्ग पर आ गए, आपने भजन करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जो बाधा के रूप में आपकी भक्ति को रोकने के लिए आएगी वो आएगी पूतना। ये जितने राक्षस आ रहे हैं ये सब पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहला आता है पूतना का। पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है वैष्णव जन रूप स्वरूप से और पहनावे से शिखा आदि रख करके, तिलक आदि लगा करके पवित्र वैसे तो हो जाते हैं, पर मानसिक पवित्रता उनकी नहीं बन पाती। और मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? मन से आप अपवित्र कैसे हो? दूसरों के दोष और गुण का चिंतन जब आप करने लगते हो, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसे हैं, ये तो विचार, यहीं से आपके चित्त में अपवित्रता आ जाती है। हम ये कहते हैं कि सामने वाला आपके सामने अपवित्र स्थिति में है तो भी आप उसमें दोष ना देखो, ये वैष्णवता होती है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक प्रसंग आता है। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास। अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब वो बाजार जाती थी तो धनुर्दास छतरी लगा के चलते थे पत्नी के ऊपर। और चलो आप कहोगे पीछे पीछे छतरी ले, नहीं, आगे चलते थे छतरी लेके और उसको देखते हुए चलते थे। ठोकर आवे, ऊंचाई नीचाई, गड्ढा आवे, कोई फर्क नहीं, इसका मुख दिखता रहना चाहिए। रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज सवारी में आगे प्रतिनिधि करते हुए चल रहे थे। यहां पूरी दुनिया सवारी देख रही है और धनुर्दास अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के उसको देखते हुए चल रहा है। सब देख करके हंसी उड़ाने लगे, देखो 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 धनुर्दास को देखो। पूरी दुनिया रंगनाथ जी को देख रही है, ये इसका अब भी ध्यान पत्नी। इतने ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा हो रही है, पालकी में ठाकुर जी जा रहे हैं, तब भी पत्नी को देखना नहीं छोड़ रहा है। सबने दोष देखा, लेकिन आचार्य चरण के चित्त में पता है क्या आया? इसमें देखने की ललक तो है, पर संसार की जगह अभी ठाकुर जी को दिखाना है। इसमें देखने की उत्सुकता तो है, पर अभी संसार को देख रहा है। जिस दिन ठाकुर जी को देख लेगा, ये औरों से पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हम आचार्य कैसे, अगर हमने वो काम नहीं किया तो? सब शाम को जब यात्रा आदि संपन्न हुई तो स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी महाराज ने बुलवाया, धनुर्दास को बुलाओ। सबने जाकर के धनुर्दास जी से कहा कि आपको रामानुजाचार्य जी बुला रहे हैं। आए। रामानुजाचार्य जी बोले, आज हम सवारी में देख रहे थे, तुम निकले थे आगे से, इतने ढोल नगाड़े सब बज रहे, सवारी निकल रही है, तुमने एक बार भी ठाकुर जी की ओर नहीं देखा, पत्नी में इतने आसक्त। धनुर्दास बोला, क्या करूं, इतनी सुंदर है वो, उसके नेत्र ऐसे, उसकी नासिका ऐसी, उसके होठ ऐसे, वो हंसती है तो ऐसा लगता है, उसके केश ऐसे, उसका रंग ऐसा, वर्ण ऐसा। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर मैंने तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? धनुर्दास बोला, मैं
मैं दावे से कहता हूं मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले अगर मैंने दिखा दिया तो, बोले तो मैं वचन देता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे। आप दिखा के दिखाओ, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। रामानुजाचार्य जी बोले हाथ पकड़ो चलो। रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौढ़ा नाथ। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के वंदन किया और प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को कहा, हे नाथ, आप सदा पौड़े रहो, सदा आनंद करो, आपकी सुख की बात है, लेकिन आज मेरे ऊपर बात आई है। आप एक बार प्रत्यक्ष शेष नाग से प्रकट होकर बैठ करके अपने रूप माधुरी का इसको दर्शन करा दो, मैं चाहता हूं। अब आचार्य चाह जाए तो ठाकुर जी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आचार्य हृदय से, कई लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जी आप ब्रजवासी हो, एक बार आप बोल दो कि तुम्हें ब्रज मिल जाए, तुम जबरदस्ती मत बुलवाओ। आचार्य अगर स्वयं बोल दें कि तुम्हें ब्रज मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनके मन में आ जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, आचार्य के मन में आपके प्रति प्रेम आ जाए। अगर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखिए, भले ही आचार्य को नहीं दिखे होंगे, आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आचार्य ने कह दिया है। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, धनुर्दास को प्रत्यक्ष दिखिए नाथ। बाहर आए रामानुजाचार्य जी, धनुर्दास को खड़ा किया, बोले देखो, और जैसे ही कपाट खोले, जो ठाकुर जी का श्री विग्रह था वो सचल प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन किया, आहा, नील वर्ण की कांति, ठाकुर जी के ऐसे ललाट, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे गाल, हस्त कमल इतना सुंदर। ठाकुर जी का वो रूप देख करके धनुर्दास तो वहीं बैठ करके रोने लगा। कितनी सुंदरता, कैसा सौंदर्य। रामानुजाचार्य जी बोले अब बताओ कैसे हैं? बोले बहुत सुंदर है। बोले अब जीवन पर्यंत किसको देखोगे? बोले इन्हीं को देखूंगा बस। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया धनुर्दास, और बोले आज के बाद वचन देता हूं नाथ, जीवन भर केवल इन्हीं को निहारेंगे, आहा, इन्हीं का दर्शन करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। जीवन पर्यंत ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देखते रहे। गुण देखना ये वैष्णवता का स्वरूप है, और दोष देखना ये राक्षसत्व का स्वरूप है। मत देखिए अवगुण सब में। तो हमारी भक्ति में सबसे पहले पूतना आती है अपवित्रता के रूप में। और कैसी अपवित्रता? मानसिक अपवित्रता। आप करते भजन है, सुनते कथा है, पर दूसरों में दोष ही देखते रहते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो इस करे, इस प्रकार से आपकी व्यवस्था बनी हुई है। तो क्षमा कीजिए, आपके हृदय रूपी गोकुल में पूतना आ चुकी है, पूतना का आगमन हो गया है। पूतना आई, सब मोहित हो गए पूतना पर। लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप पहुंची, यशोदा मैया ने गोद में दिए। इतनी सुंदर बन के आई कि मैया ने भी सोची कोई पास के गांव की सुंदरी है, लाला दे दूं। अरे मैया ने तो बहुत आगे तक सोच ली। मैया तो पूछने लगी, अरे तेरी कोई लाली है? वो तू इतनी सुंदर है तो लाली भी सुंदर ही होगी, तो अपने लाला की न बात चला लूंगी। पूतना बोली नहीं नहीं, हम अभी कोई है जाए तो मुझे सबसे पहले बताइयो। पूतना बोली मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? बोले हाँ हाँ ले, जरूर ले। ठाकुर जी बोले रुक जा यशोदा मैया, अभी सास को मुंह दिखाऊं तो है। या की छोरी तो मेरे ब्याह को मन बनाए रखो तेने, अभी दिखाऊं जो कौन है। सबसे बड़ी विशेष बात पूतना के भाव में यह है कि पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, पर ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना की गोद में गए, तुरंत अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र छुपा लिए। क्यों? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिनकी दृष्टि के अधिकारी हमको बनना चाहिए, उनकी दृष्टि ने ही अपनी आंखों से हमको दूर कर दिया। सब हमको देखें ये बड़ी बात नहीं। आज न्यू ईयर पे आ रहा था, बिहारी जी में 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं।
2 लाख 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, पर 2 लाख 5 लाखों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है? हमारे पंढरीनाथ पुंडलीक को देख रहे हैं, भले लाखों लोग आ जाओ दर्शन करने। हमारे द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को देख रहे हैं, भले हजारों लोग आ जाओ दर्शन करने। उनकी दृष्टि का अधिकारी हम बने, ये कृपा, ये प्रयास हमें करना है। पूतना भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी चिल्लाने लगी, बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं छोड़ा। अपने रूप में जैसे ही पूतना आई, भगवान ने उसका प्राण पी करके वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान के। पूतना का वध करके ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सबने ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में गैया की पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और 3 महीना के लाला ने हेते ही सबसे पहले सक्टासुर का वध किया, जो सकट के रूप में आया था। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला हेते ही अभी तक नामकरण संस्कार नाय भयो ठाकुर जी को। सोई गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आयो हूं आपके लाला को नामकरण करवे के काजे। चिंता मत करो, पर मैया एकांत में करेंगे नामकरण, सबके सामने नहीं। क्यों? आप हर उत्सव इतना बड़ा करती हो, कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे। एकांत में करेंगे, गैयान के बीच में करेंगे। बंधु हमारी एक बात मानेंगे, अपने घर में जन्म लेने वाले बालकों का सबसे पहला उत्सव गौशाला में जाके करो, गैयान के बीच में करो। कल हम आए, यहाँ की गौशाला के दर्शन किए, एक दिन आपके घर गए, वहां पे आपकी गैयान के दर्शन किए। ऐसी सुंदर गैया, ऐसे सुंदर गौ सेवा। आप विश्वास मानिए, जहां गौ विराजमान है वहीं गोपाल जी विराजमान है। चाहे कितने बड़े मंदिर बना लो, कितने बड़े मठ बना लो, कितने आप व्यवस्थित सजावट करके 56 भोग लगा लो, ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी तो गौशाला में ही बैठे हैं, गैयान के बीच में ही बैठे हैं। ग्वारियां हैं लाला, गैयान ने छोड़ के कहीं ना जाए। इसलिए कहीं जाएं चाहे ना जाएं, गौशाला जरूर जाओ, गैयान के बीच जरूर जाओ, गौ सेवा जरूर करो। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कहां हुआ? गौशाला में। या हमारे आज तक लाला को नाम है, गैयान के बीच में नामकरण भयो। गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और क्या नाम रखा ठाकुर जी का? बोले मैया शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपको ये लाला अलग अलग वर्ण को पहले रह चुको है, या कि अनेक नाम है, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं। बड़े भैया को नाम राम रखो, छोटे भैया को नाम कृष्ण रखो। बल की अधिकता के कारण सब उन्हें बलराम कहते हैं और इन्हें कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलन लगे हैं, धीरे धीरे बोलन लगे हैं। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण जो किया है, वो शब्द ही गैया। सबसे पहले ठाकुर जी गैया बोले हैं। ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, चंद्र सखी जी वर्णन कर रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल